नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हिंदी का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कि आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स बन सकते हैं, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चनों को मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को क्या कर सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। यानी कि मेरे हमेशा जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, वो सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हुआ करते हैं। ठीक है साथी, तो आप लोग मेरे प्रैक्टिस सेट को हमेशा एंड तक जरूर देखा करिए, जिससे आपका पूरा फायदा हो सके। यानी कि मेरे प्रैक्टिस सेट में जितना पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही आखिरी क्वेश्चन भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे प्रैक्टिस सेट को हमेशा आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए और अपने क्वेश्चन का जवाब जरूर देते चलिएगा साथी। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना साथी। आइए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है साथी, बताइए। यानी कि आपके ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कहां से साथी, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। और सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है साथी, आपका पश्चिमी हिंदी का विकास कहां से हुआ है, पश्चिमी हिंदी का भी विकास आपका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके साथ साथ राजस्थानी हिंदी का भी विकास कहां से हुआ है साथी, इसका राजस्थानी हिंदी का भी विकास आपका सौरसेनी से हुआ है। उसके साथ साथ गुजराती का भी विकास कहां से हुआ साथी, सौरसेनी से हुआ है। उसके साथ साथ पहाड़ी का भी विकास कहां से हुआ साथी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है साथी, तो इन सभी भाषाओं का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। किसकी, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए साथी। और राइट जवाब हो जाएगा 31 मानी जाती है। कितनी साथी, तो हिंदी में आपके अल्प प्राण वर्णों की संख्या जो है वो 31 मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि नयन में कौन सी संधि है, बताइए साथी। किसमें, नयन में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, बताइए साथी। तो इसका जब आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन अन होता है। क्या होता है साथी, ने धन अन क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यानी कि ए धन आ मिलकर के क्या बना लेते हैं साथी, ये आपके अय बना लेते हैं। क्या साथी, ये आपका अय बना लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हमेशा अयाज स्वर संधि हो जाएगा। देखो इसकी विधि क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं। ए धन आ मिलकर के क्या बना लेते हैं, हमेशा अय बना लेते हैं। आ की जगह में असमान स्वर भी हो सकता है। क्या चीज, असमान स्वर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका फिर उसके बाद अय धन असमान स्वर मिलकर के क्या बना लेते हैं, हमेशा आय बना लेते हैं। क्या साथी, आय। उसके साथ साथ ओ धन, क्या चीज, ओ धन असमान स्वर मिलकर के क्या बना लेते हैं साथी, अव बना लेते हैं। क्या, अव। और उसके साथ साथ अवधन, क्या चीज, अवधन असमान स्वर मिलकर के बना लेते हैं आव। ये आपको जहां पर भी देखने को मिल जाए ये सभी नियम, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमेशा अयाज स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा। किसका साथी, अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो अक्षत शब्द का जो सही तत्सम रूप होता है वो अक्षत होता है। क्या होता है साथी, अक्षत। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अत्युक्त, क्या चीज, अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताइए। उपसर्ग पूछा जा रहा है अत्युक्त में, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। जब इसका आप लोग विग्रह करोगे यानी कि संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, अति धन युक्ति होता है। क्या होता है साथी, अति धन युक्ति हो जाएगा इसका। तो इसमें ये जो आपका युक्ति है ये आपका मूल शब्द है। क्या है, ये आपका मूल शब्द है। और अति क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि संबंधित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसमें, संबंधित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका जब आप लोग क्या करोगे, इसका जब आप लोग वो करोगे, विग्रह करोगे यानी संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। संबंध धन क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें आपका इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका साथी, तो संबंध धन इत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपका संबंध धन क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। यानी कि इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपके इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आद्योपांत, क्या चीज, आद्योपांत शब्द में कौन सा समास है, बताइए। इसमें आद्योपांत शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथी। जब इसका आप लोग समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, आदि से अंत तक। कहां से, आदि से, आदि से अंत तक। क्या चीज, आदि से अंत तक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, ये आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। प्रथम पद क्या है यहाँ पर प्रथम पद आपका अव्यय है, यानी कि क्या है, प्रधान है। क्या चीज, प्रथम पद अव्यय, यानी कि यहाँ पर प्रथम पद क्या है, प्रधान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी कि इसका नियम होता है कि जहां पर जिस शब्द में पहला पद अव्यय यानी कि प्रधान हो वो हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए। किसके? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथी? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ संज्ञा। क्या चीज? रूढ़ संज्ञा होती है। दूसरा हो जाता है यौगिक रूढ़ संज्ञा। क्या चीज? यौगिक रूढ़ संज्ञा होती है। ठीक है, यौगिक रूढ़ संज्ञा हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका होता है योग रूढ़ संज्ञा होती है। क्या साथी? योग रूढ़ संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 होते हैं संज्ञा के भेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि शीशम, इसमें शीशम शब्द का लिंग रूप क्या होगा बताइए। किसका साथी? शीशम शब्द का लिंग रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है शीशम? शीशम आपका पुल्लिंग शब्द है ना। शीशम हमेशा क्या होता है? शीशम का पेड़ होता है ना, शीशम की पेड़ नहीं होती है ना, तो हमेशा शीशम का होता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है बताइए। किसका? हिंदी में मैं शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हम होता है। क्या होता है साथी? हिंदी में जो मैं शब्द होता है इसका बहुवचन क्या होता है? हम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि वह घर से बाहर गया। कौन? वह घर से बाहर गया। वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। यानी कि वह घर से बाहर गया, तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा अपादान कारक। कैसा कारक है साथी? यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। यानी कि वह घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अपादान से क्या होता है? अलगाव का अर्थ होता है। क्या होता है साथी? अलगाव का अर्थ प्रकट होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है साथी कि उसका भाई खेलता है, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बताइए साथी। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किस सर्वनाम का साथी? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसका भाई, भाई यानी कि कौन हुआ है? भाई, उसका भाई यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? योग्य व्यक्ति की अलग पहचान होती है। वाक्य में जो योग्य शब्द है यह क्या है बताइए। योग्य व्यक्ति की अलग पहचान होती है। इस वाक्य में जो योग्य शब्द है वह क्या है बताइए साथी। तो इस वाक्य में जो योग्य शब्द है वो आपका कौन सा शब्द है साथी? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है साथी? ये आपकी गुणवाचक विशेषण है। यानी कि योग्य यानी कि व्यक्ति की ये क्या बता रहा है? इसकी गुणवत्ता को बता रहा है ना, यानी कि इसके गुण को बता रहा है। क्या कैसा है वो? योग्य व्यक्ति है ना, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। किस क्रिया का प्रयोग बताना है आपको? प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है बताइए साथी। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा क्या होती है? दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी कि खेलना, खेलने, ये खेलना हो जाए, खेलने ये गलत हो जाएगा। दौड़ना, ये खुद दौड़ोगे। गिराना, यानी कि आप किसी दूसरे को गिराओगे। हमेशा क्या करोगे? गिराना, यानी कि उसको गिराओगे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी वो आपका गिराना हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यानी कि आपका गिरना से गिराना बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वह आई तो वह आई हो तो मेरी किताब उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी किताब उसे दे देना। वाक्य में काल का कौन सा भेद है बताइए साथी। इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है बताइए साथी। तो इस वाक्य में जो काल का भेद है वह सामान्य नहीं, यहाँ पर संभाव्य वर्तमान का प्रयोग हुआ। किसका साथी? संभाव्य वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि वह आई तो, यानी कि वह अगर आए, यानी कि संभावना है कि वह आएगी ना, तो मेरी किताब दे देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। यानी कि क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, तो वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है बताइए। यह वाक्य जो है वो किस वाच्य का उदाहरण है बताइए साथी। तो यह वाक्य जो है वो आपका भाववाच्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। यानी कि वह सर्दी में काम नहीं किया जा रहा उससे, यानी कि वो अपने भावना, अपने भाव को प्रकट कर रहा है ना, यानी कि उसके भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इधर उधर जिधर ये किस प्रकार के अव्यय हैं बताइए। इधर उधर जिधर ये सभी किस प्रकार के अव्यय हैं बताइए साथी। तो ये सभी जो है वो आपके दिशावाचक अव्यय हैं। कैसे हैं साथी? ये सभी आपके दिशावाचक अव्यय हैं। यानी कि इधर उधर फिर जिधर, ये आपके सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपकी दिशाओं को प्रकट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपके कैसा वाचक है? ये आपका दिशावाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु किंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो वह कैसे वाक्य होते हैं बताइए। कैसे? इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु किंतु ये सभी जुड़े तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर कौन सा वाक्य होते हैं, यानी कि वो कैसे वाक्य होते हैं? तो वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं साथी? ये वर्ड जहां पर भी मिल जाए वाक्य में बीच में तो वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, बताइए। सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, बताइए साथी। इनके सार्थक समूह को हमेशा वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? इनके सार्थक समूह को वाक्य बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्न में समानाधिकरण, क्या चीज? निम्न में समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसके? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा क्या चीज? अल्प विराम चिन्ह का। किसका साथी? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका कैसा चिन्ह है? ये आपका अल्प विराम चिन्ह हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की अचल, क्या चीज? अचल का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, बताइए। किसका? अचल का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, बताइए साथी। तो अचल का जो पर्यायवाची शब्द है वो शैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? शैल। शैल क्या होता है? अचल का पर्यायवाची शब्द होता है। यानी कि और भी होते हैं शैल के, कौन कौन से? गिरी, गिरी क्या है? ये भी अचल का पर्यायवाची है। ठीक है, उसके साथ साथ नग, क्या चीज? नग क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द। महिधर, महिधर भी क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? किसका साथी? शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, बताइए साथी। तो इसका जो सही विलोम शब्द होता है वो नश्वर होता है। क्या होता है साथी? शाश्वत का जो सही विलोम शब्द होता है वो नश्वर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, जो समय पर ना हो, क्या चीज? जो समय पर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, बताइए। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जो समय पर ना हो? तो उसको क्या कहते हैं? असामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असामयिक, यानी कि असामयिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए साथी। किसका? त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए साथी। यानी कि त्रिशंकु होना, इसका मतलब होता है कि किसी और का ना रहना। क्या होता है साथी? किसी और का ना रहना होता है। ठीक है, हाँ, यही होगा बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किसका? अशुद्ध शब्द का चयन करना है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, बताइए साथी। तो इसमें क्या हो जाएगा? आकस्मिक, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। बारात, ये भी बिल्कुल क्या लिखा है? करेक्ट लिखा है। उसके बाद अध्ययन, ये क्या लिखा है? बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, और बादाम, यानी कि बादाम का जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बादाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? बादाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर एक शब्द और गलत है, कौन सा है वो बताइए। यहाँ पर आपका डी के साथ साथ एक शब्द और गलत है, कौन सा ऑप्शन है? वो बी, यानी कि बारात नहीं होती, हमेशा क्या होता है? बारात होती है। क्या होती है साथी? बारात। यानी कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बारात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है, यानी कि बी और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन भावों को क्या कहा जाता है, बताइए साथी। तो उन भावों को हमेशा संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? संचारी भाव कहते हैं। यानी कि केवल मन में थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, तो उसको संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, बताइए। इनमें से कौन सा है जो वार्णिक छंद है, बताइए। यानी कि यहाँ पर मात्राओं की गणना ना करके यहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है। किसके साथी? वर्णों की गणना यहाँ पर की जाती है। तो बताइए वार्णिक छंद इसमें से कौन सा है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा सवैया। कैसा शब्द है? ये आपका वार्णिक छंद है। बाकी सभी ये कैसे छंद है? ये सभी आपके कैसे छंद है, बताइए? मात्रिक छंद है। ठीक है, ये सभी आपके मात्रिक छंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की पानी परात को हाथ हुयो नहीं, पानी परात को हाथ हुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। यानी कि पानी परात को हाथ हुयो नहीं, यानी कि परात में हाथ धुलने के लिए पानी हुआ, यानी कि कम पड़ गया, और वहीं नैनन से जल पग धोए, यानी कि आप आंखों से, आंखों में जो आंसू आते हैं उनके आंखों के पानी से आपने उसके पग धो दिए। यानी कि क्या क्या किया गया यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी जाए, क्या चीज? बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी जाए, वहां पर हमेशा कैसा अलंकार होता है? वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है, बताइए। किसमें? 1992 में
व्यास पुरस्कार के विजेता कौन है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा मित्र, राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह है। कौन है साथी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को 1992 में व्यास पुरस्कार सम्मान दिया गया है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था, कहां का था, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अन्या से अनन्या किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है बताइए साथी। कौन सी, अन्या से अनन्या ये किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है बताइए साथी। तो अन्या से अनन्या जो है ये आपकी प्रभा खेतान की रचना है। किसके साथी, प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, और प्रभा खेतान की प्रमुख रचना है कौन सी, जैसी आपकी हो जाएगी पीली आंधी। क्या चीज, पीली आंधी। पीली आंधी जो है ये भी किसकी है, ये भी आपकी प्रभा खेतान की प्रमुख रचना है। और इसके साथ साथ है क्या चीज, अग्निशंभवा। क्या चीज, अग्निशंभवा भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अग्निशंभवा, संभवा ये क्या है, ये भी इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, उसके साथ साथ तालाबंदी। क्या चीज, तालाबंदी ये भी क्या है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा इसके साथ साथ। ठीक है साथी, और महादेवी वर्मा को क्या मिला है, इनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, वो है क्या चीज, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। क्या चीज, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और इनको चौथे नंबर का पुरस्कार मिला है। और साथ ही इनको कब मिला था, आपका 1982 में मिला था। कब साथी, 1982 में मिला था। ठीक है, और यामा कृति के लिए मिला था। किस कृति के लिए मिला था, यामा कृति के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आशा करता हूं कि आपको प्रैक्टिस सेशन काफी ज्यादा समझ में आया होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहे, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ था। तो साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं वो सभी हमेशा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आते हैं। ठीक है साथी, फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।